नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी वर्मा ग्वालियर खबर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। 6 फुट लंबा कद, बड़ी बड़ी चेहरे से बाहर निकलती मूछें, खाकी वर्दी, हाथ में अमेरिकन सेल्फ रीलोडेड राइफल और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर, पैदल चलता हुआ ये शेर जो चंबल की बागियों में चलता था। क्या नाम था इसका? जी हाँ, बात हो रही है मलखान सिंह, डाकू मलखान सिंह, जिसने 80 के दशक में अपने आप को एक हीरो बना लिया। बागी जो हीरो बना, जो आतंक का पर्याय बना और बाद में जिसने एक सामान्य जीवन बिताया। आज की कहानी चंबल के बागी में मलखान सिंह डाकू के नाम। चंबल के हर गांव का, हर घर का दरवाज़ा एक तो बाहर की तरफ खुलता है और दूसरा खुलता है बीहड़ की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ मलखान सिंह के साथ में। मलखान सिंह ने आवाज़ उठाई थी 100 बीघा ज़मीन के लिए। कौन सी 100 बीघा ज़मीन? वो 100 बीघा ज़मीन जो मंदिर की थी, और वहाँ के उस समय उनके गांव के सरपंच उस ज़मीन को हड़पना चाह रहे थे। मलखान सिंह ने इसका विरोध किया। इसका विरोध करते चलते ये बात हुई कि सरपंच ने मलखान सिंह को गिरफ्तार करवा दिया, साथ में ही मलखान सिंह के बहुत करीबी मित्र की हत्या करवा दी। इस चीज़ का बहुत दुख हुआ मलखान सिंह को, और आहत होकर के उन्होंने हथियार उठा लिया और खुद को एक बागी घोषित कर दिया। कहा जाता है कि वो सरपंच किसी मंत्री का खास मित्र था, जिसकी वजह से उसे जालौन में किसी अभेद सुरक्षा में रखा गया था। वहीं मलखान सिंह एक छटपटाते हुए नाग की तरह उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन फिलहाल वो उसे ढूंढ नहीं पाए। और इसी बीच में उन्होंने इतनी सारी अच्छी और बुरी चीज़ें की कि वो बुरे लोगों के बीच में बुरे और सामान्य लोगों के बीच में हीरो बन गए। कहा तो ये भी जाता है कि संजीव कपूर, फिल्म अभिनेता संजीव कपूर और फिल्म निर्देशक मुकेश चौकसी को मलखान सिंह ने बीहड़ से उल्टे पांव लौटा दिया था। उन्हें इस बात की आपत्ति थी कि वो उनके जीवन शैली पे बन रही मूवी में वो घोड़ों को और शराब के दृश्यों को दर्शा रहे थे। उनका मानना था कि हकीकत बिल्कुल इससे उल्टी है, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए इतना कम था कि मलखान सिंह को खुद भी कभी कभी हफ्तों हफ्तों भूखों रहना पड़ता था। तो वो घोड़ों को कहाँ से चना और चारा देंगे? दूसरी चीज़, घोड़े वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल, नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि वहाँ पर पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी। हर 100-100 मीटर पर 50-50 फीट गहरे गड्ढे हुआ करते थे। इस चीज़ पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने उनको अपनी आत्मकथा बनाने से मना कर दिया और वहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी नहीं होने दी। माना जाता है कि मलखान सिंह के गिरोह में लगभग 2 दर्जन सदस्य थे गिरोह के, और जिन्होंने 1.5 दशक तक हाहाकार, आतंक मचा के रखा हुआ था। ना ही सिर्फ 32 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, बल्कि 180 और उन लोगों की हत्या जो उनके हिसाब से समाज के साथ अन्याय करते थे, उन्होंने उनकी हत्याएं भी की थी। पुलिस के लिए मलखान सिंह की गिरफ्तारी इतनी आवश्यक बन गई थी कि सन 70 और 80 के दशक के बीच में उनके सर पर 70,000 रुपये का इनाम रखा गया था। 70,000 70 के दशक में, यानी कि आज का लगभग 10 लाख हम उसे मान सकते हैं। एक ऐसा दस्यु सरगना जो इतना खूंखार था पुलिस की नज़रों में, और उसके हाथ भी नहीं आ रहा था, पुलिस उसकी परछाई भी नहीं छुपा रही थी, उसके ऊपर 70,000 रुपये का इनाम की घोषणा के बाद सन 1980 के दशक में मलखान सिंह ने अर्जुन सिंह की सरकार में आत्मसमर्पण किया। ना ही सिर्फ स्वयं का आत्मसमर्पण किया, बल्कि पूरे गिरोह के सदस्यों का भी आत्मसमर्पण कराया। उसके बाद भूदान आंदोलन के तहत मलखान सिंह को अच्छी खासी ज़मीन दी गई ताकि वो एक सामान्य जीवन बिता सकें। उन्होंने ना ही सिर्फ सामान्य जीवन बताया, बल्कि उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा में भी अपना समय दिया। सामान्य जीवन बिताने के क्रम में ही इन्होंने सरपंच के चुनाव लड़े, ये सरपंच भी बने, और सन 2014 में ये मोदी और भाजपा के स्टार प्रचारक बने। इसके साथ ही सन 2017 में ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव के लिए लड़े, और ना ही सिर्फ लड़े बल्कि जीते भी। मलखान सिंह जो 70 और 80 के दशक में आतंक का पर्याय बन चुके थे, चंबल की घाटी उनके नाम से थरथर कांपती थी, जो वहाँ पर शेर कहलाते थे, हीरो कहलाते थे, जिसके नाम से पुलिस डर के
अपनी कोतवाली से बाहर नहीं निकलती थी। आज वो एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। आज वो गोरक्षा की बात करते हैं। आज वो बात करते हैं कि किस तरीके से वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। मलखान सिंह, जिनके नाम से पुलिस थर थर काँपती थी और जिनके ऊपर हत्याओं और डकैती के हज़ारों मुकदमे दर्ज थे, आज वो एकदम साधारण जीवन जीते हैं और लोगों के लिए विकासशील बातें करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब उनका एक आतंक था तब पुलिस उनसे बहुत डरती थी, लेकिन अभी जब नोटबंदी हुई तो ना ही सिर्फ वो लाइन में लगे साधारण मनुष्यों की तरह, बल्कि पुलिस भी उनसे बहुत आसानी से बातचीत करती हुई नज़र आई। साथ ही साथ पुलवामा हमला जब हुआ था, जब पाकिस्तान ने पुलवामा पे भारतीय सैनिकों पर हमला किया और हर भारतीय बहुत आहत हुआ था, उस समय की बात है कि मलखान सिंह ने ये बयान दिया था कि अगर सरकार आदेश दे तो 750 बचे हुए बागी पाकिस्तान में जा करके पाकिस्तान को तहस नहस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बागी के अंदर बगावत अभी भी बाकी है। बगावत वही अन्याय के खिलाफ, बगावत वही शोषण के खिलाफ। आज वो बगावत देश के लिए एक देश प्रेमी के रूप में बाहर आती है। तो एक सामान्य इंसान से बागी आतंक का पर्याय बनने तक और वहाँ से फिर एक सामान्य इंसान बनने की मलखान सिंह की ये कहानी आपको कैसे लगी, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे बागियों की कहानी पता चल सके। ग्वालियर खबर में शालिनी वर्मा, थैंक यू।